तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, स्कैटर किंग 3 डीमंस के पास आता है और वो उनसे लियांगजी और उसके दोस्तों को मारने के लिए कहता है। इसके बाद स्कैटर किंग लॉर्ड रेड को एक पिल देता है और उससे कहता है इस पिल के इस्तेमाल से तुम अपने लेवल को ब्रेक थ्रो कर लोगे और इसी के साथ ही तुम्हारे पास और भी कई सारी डेमोनिक पावर्स आ जाएंगी जिसका इस्तेमाल तुम उन लोगों के खिलाफ कर सकते हो। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लियांगजी के साथ प्रिंसेस फ्यूरी को देखते हैं। उस जगह का मौसम साफ हो चुका था और साथ ही सेलेस्टियल स्टार की लगाई गई सील भी हट चुकी थी। लियांगजी बोलता है कि सन ऑफ एम्परर इतनी सालों तक कैद होने की वजह से काफी वीक हो गया है और इसीलिए वो अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए पैरेलल वर्ल्ड में कल्टीवेट कर रहा है। इसके बाद लियांगजी उस झील को देखता है जहां अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस जगह पर अब सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जहां से सन ऑफ एम्परर बाहर आया था। उस गड्ढे से अभी भी पर्पल कलर की रोशनी बाहर आ रही थी। तो लियांगजी बोलता है कि मुझे देखना है आखिर इस जगह पर क्या है। लियांगजी वहां पर अपने गोल्डन ड्रैगन को समवन करता है लेकिन तभी वहां पर कुछ कैट गार्ड आ जाती हैं। वो लियांगजी को देखकर समझती हैं कि लियांगजी ने उस झील को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो झील के बचे हुए हिस्से को भी डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। वो लोग लियांगजी से रुकने के लिए कहते हैं लेकिन तभी लियांगजी अपने गोल्डन ड्रैगन से उस गड्ढे में अटैक करवाता है। जैसे ही लियांगजी का ड्रैगन उस गड्ढे से टकराता है तो फिर से उस गड्ढे के अंदर से पर्पल कलर की रोशनी बाहर आती है। लियांगजी उस पर्पल रोशनी के पास जाता है और वो कहता है कि ये तो पर्पल एम्परर के माइक्रो पैटर्न है और इसी पैटर्न की वजह से अब तक सन ऑफ एम्परर उस सील के अंदर कैद था। तो ये सुनकर वो कैट गार्ड बोलती है कि मतलब वो अफवाह सच थी, पर्पल एम्परर ने सच में सन ऑफ एम्परर को इस झील के अंदर कैद किया था। लेकिन तभी वो दूसरी कैट गार्ड बोलती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं, जरूर लियांगजी सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन लियांगजी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। लियांगजी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता, आज के टाइम में भी एंशिएंट टाइम की स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। वो बोलता है कि फ्यूचर में ये एनर्जी मेरे काफी काम आ सकती है। इसीलिए लियांगजी पर्पल एम्परर के माइक्रो पैटर्न्स को अपनी एक फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस बात से दूसरी कैट गार्ड काफी नाराज होती है। वो बोलती है कि आपने पहले हमारे होली स्प्रिंग वाटर को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब आप उसकी बची हुई बाकी एनर्जी को भी चुरा रहे हैं। वो लियांगजी को रोकने के लिए उसके पास जाती है लेकिन पर्पल एम्परर के माइक्रो पार्टिकल उसे दूर ढकेल देते हैं और तभी हम देखते हैं कि लियांगजी के सर पर दोबारा वही सिंबल अपीयर होता है और तभी वो गोल्डन लाइट के रूप में लियांगजी की बॉडी से बाहर आता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम कैट टेरिटरी के जनरल सोल्जर मिस अलीना को देखते हैं। उसके पीछे 2 रेड सोल्जर्स लगे हुए थे जो कि उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। मिस लीना उन लोगों से बचते हुए कैट टेरिटरी की तरफ भाग रही थी लेकिन वो लोग मिस अलीना का पीछा नहीं छोड़ते और लगातार उस पर अटैक करते जा रहे थे जिसकी वजह से मिस अलीना उनके सामने वीक पड़ने लगती है। और तभी एक रेड सोल्जर मिस अलीना को जान से मारने वाला था लेकिन तभी फेरी फॉक्स बीच में आकर उसको बचा लेती है। फेरी फॉक्स मिस अलीना से बोलती है कि तुम अपनी बॉडी को हील करो, तब तक मैं इन लोगों को संभालती हूँ। फेरी फॉक्स उन रेड सोल्जर के साथ फाइट करने लगती है और वो बहुत इजीली उन रेड सोल्जर्स को हरा पा रही थी। लेकिन तभी वहां पर रेड लॉर्ड आ जाता है। रेड लॉर्ड फेरी फॉक्स को देखता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था स्पिरिट कैट क्लैन में एक फेरी फॉक्स भी मौजूद है। लॉर्ड रेड फेरी फॉक्स पर अटैक करता है लेकिन फेरी फॉक्स अपनी स्वॉर्ड के इस्तेमाल से उसके अटैक को रोक लेती है लेकिन वो उसके अटैक प्रेशर की वजह से पीछे हो जाती है। फेरी फॉक्स अपनी स्वॉर्ड से लॉर्ड रेड पर अटैक करती है लेकिन लॉर्ड रेड फेरी फॉक्स के हाथ को पकड़ लेता है। इसके बाद वो फेरी फॉक्स से बोलता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही नरम है, ये लड़ाई करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बने हैं। वो फेरी फॉक्स को बताता है कि मैं हेवनली माउस क्लैन का हेड गॉड स्लेयर माउस हूँ। तो ये सुनकर फेरी फॉक्स काफी हैरान होती है और वो मिस अलीना से बोलती है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी। गॉड स्लेयर माउस को हराना नाइन टेल फॉक्स के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद फेरी फॉक्स अपने नाइन टेल का इस्तेमाल करके लॉर्ड रेड को दूर हटा देती है और वो मिस अलीना के साथ वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमारा व्यू लियांगजी पर आता है। लियांगजी पर्पल एम्परर के सभी माइक्रो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर चुका था जिससे लियांगजी की पर्पल डीमन आई काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है जिसके जरिए अब लियांगजी किसी भी चीज के आर पार और कितना भी दूर देख सकता था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लियांगजी सबसे पहले उस पावर का इस्तेमाल करके ग्रैंडमा लिली को देखता है जो कि लियांगजी की अपोजिट साइड फेस करके बैठी हुई थी। इसीलिए लियांगजी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। प्रिंसेस फ्यूरी लियांगजी से पूछती है कि आप क्या देख रहे हैं। तो लियांगजी उन दोनों कैट गार्ड को देखता है और तभी हम लियांगजी के फेस को देखकर समझ ही सकते हैं कि वो क्या देख रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और जिस तरह आप लोगों ने पहचाना उसी तरह वो दोनों कैट गर्ल भी लियांगजी की नजरों को पहचान जाती हैं। जिसके बाद होना क्या था, वो लोग वहां से डरती हुई भाग जाती हैं। लेकिन प्रिंसेस फ्यूरी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो लियांगजी इसी बात का फायदा उठाता है और वो प्रिंसेस फ्यूरी को भी देखने लगता है। और तभी हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडमा लिली को देखते हैं। वो अपने एक पोर्टल के जरिए फेरी फॉक्स और मिस सेलिना को देखते हैं जिनके पीछे वो रेड लॉर्ड लगा हुआ था। रेड लॉर्ड फेरी फॉक्स से बोलता है कि आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको चूहों की रानी बनाकर रखूंगा, बस आप मेरे साथ आ जाइए।
इसके बाद हम फिर से ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि अपने डीमन कैट स्पिरिट को समवन करती हैं और इसके बाद हमारा सीन फिर से लियांगजी पर आता है। लियांगजी बोलता है कि मेरी पर्पल डीमन आई तो काफी स्ट्रांग हो चुकी है, अब मैं 10 मील दूर तक बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। वो बोलता है कि अब मुझे अपनी फेरी फॉक्स को देखना चाहिए वो क्या कर रही है। और इसके बाद लियांगजी फेरी फॉक्स को देखता है। इधर फेरी फॉक्स लॉर्ड रेड से बोलती है कि तुम मेरे लियांगजी के सामने कुछ भी नहीं, अगर मेरा लियांगजी यहाँ आ गया तो वो तुम्हें एक पल में खत्म कर देगा। फेरी फॉक्स की ये बात सुनकर लियांगजी काफी एम्बेरेस फील करता है और वो बोलता है कि आखिर वो ये बात सभी के सामने कैसे बोल सकती है। और तभी उसे याद आता है कि फेरी फॉक्स किसी के साथ फाइट कर रही है। वो बोलता है कि अब मुझे भी वहां पहुंचना होगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज इसका नेक्स्ट एपिसोड अभी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, बिकॉज मैंने उसको आज पहले ही अपलोड कर दिया है, इसीलिए आज कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। और अगर हो सका तो मैं आपसे डेफिनेटली नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसका तीसरा एपिसोड भी आज ही लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।